बिहार इलेक्शन के कुछ ही दिन बाद फिर से बिहार में ओवैसी का चर्चा। क्योंकि हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा इलेक्शन के टाइम ओवैसी की पार्टी ढोल नगाड़े के साथ आरजेडी के ऑफिस पहुंचा था, लेकिन आरजेडी गेट नहीं खोला और एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन अभी राजनीतिक फिर एक बार गर्म है, वो भी ओवैसी को लेकर। ये राजनीतिक क्या है? ये राजनीतिक है राज्यसभा के 5 सीट। बिहार में राज्यसभा के 5 सीट खाली हो चुका है और उस 5 सीट पर इलेक्शन होना बाकी है, लेकिन उनमें से एक सीट पर पेच फंस गया है। 4 सीट जो भाजपा के सरकार है या एनडीए की सरकार है, उनके पास तो जाहिर है, लेकिन एक सीट पर पेच फंस गया है। हम आपको बता दें ये पेच फंसा कैसे, क्योंकि एक सीट पर मिनिमम 41 वोट होना चाहिए। दैट्स मीन 41 एमएलए से एक राज्यसभा का जो है सांसद बनता है, राज्यसभा का टिकट फाइनल होता जीतता है। अब बात यह है कि इंडिया अलायंस के पास, या कह सकते हैं कि आरजेडी के पास 35 सीट है, 35 एमएलए है, 41 चाहिए। तो 41 पुराने के लिए 5 जो एमएलए ओवैसी से हैं, ये 5 वोट आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात एक, तो ये तो आईपी गुप्ता होगा या फिर मायावती जी के हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन 5 वोट ओवैसी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार आरजेडी क्या अभी ओवैसी के साथ बात करेंगे? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल हाँ, क्योंकि आरजेडी के राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। इलेक्शन के काउंटिंग के बाद, रिजल्ट के आने के बाद आरजेडी बिल्कुल हाशिए पे है। अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए कम से कम एक राज्यसभा बनाना चाहता है, और यह राज्यसभा किसे बनाना चाहता है? वो भी हम आपको बता दें, हिना खान को। और हिना खान के नाम आने के बाद ओवैसी की तरफ से सिग्नल आ गया है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या ओवैसी फ्री में करेंगे? नहीं दोस्त, पॉलिटिशियन में कभी भी फ्री में नहीं होता। अगर ओवैसी यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं हिना खान मुस्लिम के लिए, तो ओवैसी भी बार्गेनिंग करेंगे, ओवैसी भी यहां पे अपना शर्त रखेंगे। वो शर्त क्या है वो भी हम आपको बता दें। ओवैसी का मानना है कि हिना खान जाएगी, हम सपोर्ट करेंगे, तो हमें भी इसके बदले में एक कंडीशन चाहिए, मतलब एक शर्त चाहिए, जो विधान परिषद है उनका एक सीट चाहिए। अब विधान परिषद का एक सीट हमें दे दीजिए और राज्यसभा का सीट आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे विधान परिषद में मेरा जो है नुमाइंदा एक भी नहीं है, कम से कम एक हो जाएंगे। और ओवैसी साहब आगे किसका नाम दिए हैं? आदिल हसन, जो बलरामपुर से महज 200-250-300 वोट से आ रहे हैं, वो एक बार विधान परिषद जा सकते हैं। और विधान परिषद के लिए चाहिए कितना सीट? 25 वोट। तो जाहिर सी बात है आराम से बन सकता है ओवैसी का। अब यही बातचीत, यही चीजें आरजेडी की खेमे में, कांग्रेस की खेमे में और एमआईएम के खेमे में चल रहा है। क्योंकि अगर आज गठबंधन हो जाए तो हमेशा गठबंधन में रखना ही पड़ेगा, मतलब आने वाले इलेक्शन में एमआईएम के साथ गठबंधन फाइनल हो जाएगा अगर आज हो जाता है। लेकिन कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में या राजनीतिक के जो बड़े बड़े लीडर है वो कह रहे हैं कि ये होके रहेगा, ओवैसी का वोट लेके रहेगा और ओवैसी अपना शर्त मनवा के रहेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक सबको चाहिए, ओवैसी को भी और आरजेडी को भी। फिर मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं।